Hello students, welcome to my channel, and today we are going to discuss informal invitation in the brief. So let's start with the definition. What is informal invitation? Informal invitations follow the pattern of ordinary personal letter. These letters are written to relatives, friends and acquaintances. तो इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर के जैसा ही होता है और इसे लिखा जाता है अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए और अपने परिचित लोगों के लिए. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज इनविटेशंस? तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. दीज लेटर आर फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रेजेंटेशन. ये लेटर्स आपको फर्स्ट पर्सन में लिखना है या तो सेकेंड पर्सन में. द सेकेंड इज पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशन फाइंड एंड एक्सप्रेशन. आप अपने पर्सनल फीलिंग और इमोशंस को आप उसमें लिख सकते हो. द थर्ड, द राइटर्स एड्रेस इज गिवन इन द यूजुअल प्लेस. आपको राइटर का एड्रेस दिया गया होगा, मतलब उसमें आपको मेंशन करना है. द सैल्यूटेशन इज यूजुअली डियर और नेम. आप क्या करोगे? डियर प्लस नेम लिखोगे. आप लिखोगे डियर सुनीति, डियर आकृति, डियर सौरभ, ऐसा आप नाम लिखोगे, उसके आगे डियर लिखोगे सैल्यूटेशन में. नंबर 5, द डेट ऑफ राइटिंग इज गिवन बट द ईयर इज जनरली ओमिटेड. आपको जब भी आपने लिखा है उसका डेट आपको मेंशन करना है बट ईयर आपको मेंशन नहीं करना है. द स्टाइल एंड द टोन आर रिलैक्स्ड एंड इनफॉर्मल. नंबर 7, डिफरेंट टेंसेज आर यूज्ड एज द सेंस डिमांड्स. आप डिफरेंट टेंस का इस्तेमाल करोगे. एंड नंबर 8, द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज योर सिंसियरली. सॉरी, यहाँ पे रॉन्ग मेंशन हो गया. योर सिंसियरली या फिर योर लविंग, योर अफेक्शनेटली. आप इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल इस टाइप के इन्विटेशन में कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल इनफॉर्मल इन्विटेशन की. Vinay Sharma, 196 Jankipuram, Lucknow, have decided to have a party on the occasion of 18th birthday of his son, Vinny. Write the invitation to Rima giving details of the date, time and venue. Do not exceed 50 words. इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे. सो सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना है? एड्रेस. सो हमने सबसे पहले लिखा एड्रेस. किसका? विनय शर्मा का एड्रेस आप सबसे पहले लिखोगे 196 जानकीपुरम लखनऊ, सेंडर का एड्रेस आप में. देन उसके बाद एक लाइन आप क्लोज छोड़ोगे, एक लाइन आपको छोड़नी है. उसके बाद आपको लिखना है डेट, ऑन विच डेट यू आर राइटिंग. डेट लिखेंगे. देन वन लाइन अगेन, देन डियर रीमा, एंड देन आप लिखोगे यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द बर्थडे ऑफ योर कजन विनीत कमिंग ऑन दैट डे. There will be lots of fun in the party. I hope you will come and join us and we will celebrate his birthday together. I am looking forward to seeing you. Yours affectionately or truly, Vinay Sharma. So इस टाइप से आपको लिखना है. सबसे पहले आपको मेंशन करना है सेंडर का एड्रेस, देन आपको मेंशन करना है डेट, देन आप रिसीवर का एड्रेस भी लिख सकते थे बट इसमें मेंशन नहीं तो हम नहीं लिखेंगे. देन आपको डियर रीमा लिखना है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है. डियर लिख के बाद आप प्लस करके जिसको लिखना है उसका नाम लिखेंगे. देन उसके बाद लेटर टाइप्स का एक ये इनविटेशन लिखेंगे. और इसमें आप कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो? आप अपने इमोशनल वर्ड्स भी इसमें यूज़ कर रहे हो या आप इनफॉर्मल वे में लिख रहे हो. इसकी टोन इनफॉर्मल है, आप किसी भी फॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो. और लास्ट में आपको लिखना है योर अफेक्शनेटली और ट्रूली. जो लिख रहा है उसका नाम मिस्टर विनय शर्मा. वन मोर एग्जाम्पल. You are Riya Pandey. The wedding of your elder sister Geeta Pandey is going to be held on the 11th of April 20XX at the Hotel Mount Liberty, Delhi. Write out an informal invitation to your friend Preeti requesting her to attend the function. आप अपनी फ्रेंड गीता को आप अपने फ्रेंड को प्रीति को लिखना है आपको इनफॉर्मल लेटर और आपको इनवाइट करना है उसकी बहन गीता पांडे की वेडिंग के लिए. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे. सो हमने सबसे पहले रिया पांडे का एड्रेस लिखा 2341 बसंत विहार, दिल्ली. देन वन लाइन
अगेन छोड़ेंगे, आप डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 20XX, देन 1 लाइन छोड़ेंगे डियर प्रीति, कॉमा, देन नीचे आप लिखेंगे यू विल बी प्लीज टू नो दैट द वेडिंग of my elder sister Geeta is going to be held on the 11th of April 20XX at Hotel Mount Libre, Delhi. The whole family will move there in the morning. I invite you to join us at lunch in the hotel on evening of 11th. I do hope you will join us on the auspicious occasion. देन आपको लास्ट में लेफ्ट कॉर्नर पे लिखना है योर सिंसियरली और योर लविंग, योर अफेक्शनेटली और ट्रूली। आप सिंसियरली को हटा के कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे, रिया पांडे, मतलब कि होस्ट। आप अपने होस्ट का नाम लिखेंगे, जो इस पार्टी को करा रहा, जो इस वेडिंग को करा रहा, उसका नाम लिखेंगे, रिया पांडे जो लिख रहा है राइटर। सो इस तरीके से आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और अपने एक्वेंटेंस के लिए इनफॉर्मल लेटर का आप इस्तेमाल करते हैं। Let's move to the reply. Reply is accepting or declining the formal letter. आप फॉर्मल लेटर का रिप्लाई कैसे करेंगे कि आपको इनविटेशन एक्सेप्ट है या फिर आप इनविटेशन में नहीं जा सकते, आप डिक्लाइन करना हो तो। सो फर्स्टली वी विल लर्न व्हाट इज़ फॉर्मल रिप्लाई। अ फॉर्मल रिप्लाई इज़ यूजुअली वेरी शॉर्ट, इट इज़ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. The quality of a good reply is that it must always be pleasant. Even while declining the invitation or expressing inability to attend, one must be polite and courteous. Formal replies demand a formal tone and treatment. There is no room for unnecessary details or superfluous matter in them. एक फॉर्मल रिप्लाई जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब ब्रीफ होता है और टू द पॉइंट होता है। उसमें आप फालतू की चीज़ें नहीं लिखेंगे, आपको फॉर्मल वर्ड्स में लिखना है रिप्लाई। और एक अच्छा रिप्लाई तभी माना जाता है जो कि प्यार से बोला गया हो, प्लीजेंटली बोला गया हो, चाहे आप इसको डिक्लाइन कर रहे हो या फिर आप इसके लिए एक्सेप्टेंस दे रहे हो, लेकिन आपको पोलाइट और कर्टियस वे में ही रिप्लाई करना है। सो देखते हैं व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। Acknowledge the invitation. Express thanks in third person. Mention acceptance or regret. Specify the reason for refusal. Be brief and specific. Be formal in tone and treatment. Do not exceed the word limit, usually 50 words. So, you should not exceed the word limit of 50 words. और इन 50 words में आपको फॉर्मल टोन में और बड़े ही प्लीजेंट मैनर में आपको एक्सेप्टेंस और रिग्रेट लिखना है, जिसकी तरफ से आपको इनविटेशन मिला है, वो भी फॉर्मल इनविटेशन। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। Draft a formal letter accepting an invitation to be present on the occasion of the wedding of Ankush, son of Mr. and Mrs. Shankar of 24 Green Park Road, Kanpur. You are Vikram Gaur of Raja Ki Mandi, Agra. So इसमें आप पहले एड्रेस भी लिख सकते थे, बट मैंने लिखा नहीं, कोई नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मिस्टर एंड मिसेस विक्रम गौर थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस शंकर for inviting them on the occasion of wedding of their son Ankush at 24 Green Park Road, Kanpur on 15th of May 20XX, and assure them that they will be present on the occasion to wish the newlywed a very happy married life. Mr. and Mrs. Gaur will reach Kanpur by the Agra mail which leaves Agra at 8 a.m. Vikram Gaur, 5th of May 20XX. One more example. Suppose you are Akshay / Akriti. You have been invited to participate in the seminar on fundamental rights of children organized by a Lion Club of your district. Respond to the invitation by writing an acceptance letter to secretary of the club. आप आकृति या अक्षय हो, आपको इनवाइट किया गया है कि आप सेमिनार में पार्टिसिपेट कीजिए। सेमिनार है फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के लिए और इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है लायन क्लब आपके डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और आपको एक्सेप्ट करना है इस लेटर को। तो सबसे पहले हमने एड्रेस डाला, देन आपने डेट डाला, देन आपने रिसीवर के बारे में डाला, देन सर लिखा, सब्जेक्ट लिखा एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, देन आपने लिखा
Thanks for your invitation for a seminar on fundamental rights of children and your concern for the underprivileged children. I would like to utilize this opportunity to share my experience with other like minded enthusiasts and experts. I hereby confirm my participation in the seminar. Yours sincerely, अक्षय ऑब्लिक आकृति. आप अक्षय होंगे, लड़के होंगे तो अक्षय लिखेंगे और लड़की होंगे तो आकृति लिखेंगे. तो इस तरीके से आपको लेटर का रिप्लाई करना है इन द फॉर्मल लेटर. सपोज आपको नहीं जाना, आपको डेक्लाइन करना है, देन आप कैसे लिखोगे? देन आप ऐसे लिखोगे, सब्जेक्ट आपका चेंज हो जाएगा, इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, और बाकी सारी ऊपर की चीज़ें सेम रहेंगी. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर पार्टिसिपेट इन द सेमिनार on fundamental rights of children. I feel honored and obliged. However, I shall not be able to accept your invitation due to some previous commitments, which keep me confined to my place on that day. Thank you once again for your kind invitation. Then लास्ट में आपको लेफ्ट कॉर्नर में योर सिंसियरली लिखना है, अक्षय ऑब्लिक आकृति. Now, informal accepting or declining. An informal reply or private letter may, however, express personal feelings or desires in an intimate style and informal tone. So, in informal acceptance or declining, your tone will be informal, means you can express your personal feelings in them. So, what are the characteristics? Let's go. एक्नॉलेज द इन्विटेशन इन फर्स्ट पर्सन. आपको राइटिंग करनी है फर्स्ट पर्सन में. यूज सेकेंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ इन्विटेशन. आप सेकेंड पर्सन में लिखेंगे, किस में? सेंडर के. आप मतलब सेंडर के तरीके से आप सेकेंड पर्सन में लिखेंगे. मेंशन एक्सेप्टेंस एंड रीग्रेट. आप एक्सेप्टेंस और रीग्रेट के लिए आप लिखोगे, मेंशन करोगे उसको. स्पेसिफाई द रीज़न इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल. Use warm and simple language and do not exceed the word limit of 50 words. So let's go to example. You are Akash oblique Varsha. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to invitation regretting your inability to attend it. आप आकाश और वर्षा हो और आपको इनवाइट किया गया है वेडिंग के लिए आपके फ्रेंड की सिस्टर के लिए, और ये समर वेकेशन का टाइम है. आपको रिस्पॉन्ड करना है कि आप नहीं आ सकते. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ द सेंडर, देन डेट. देन आप इसको लिख रहे हो, आप ये भी लिख सकते हो, बट इसमें नहीं लिखा गया है. सब्जेक्ट क्या है? इनएबिलिटी टू अटेंड इन्विटेशन. डियर नेहा, thank you for your cordial invitation on the occasion of your sister's wedding. I, however, regret my inability to be with you on this happy occasion, as we shall be leaving for Shimla for summer holidays on 1st of May 2000XX. Please excuse my absence. Do convey my regards and best wishes to the couple. Your sincerely और योर अफेक्शनेटली वर्षा ऑब्लिक आकाश. आप अफेक्शनेटली भी मेंशन कर सकते हो बिकॉज ये है इनफॉर्मल रिप्लाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.